नमस्कार मित्रों, मैं विजय सिंह गुरु घंटाल आ गया हूँ आपकी सेवा में। थोड़ा सा कैमरा सीधा करना था। ये देखिए टेप है, टेप उल्टा दिख रहा है, इसके लिए हमको सीधा करना पड़ेगा। फिलहाल मैं बता दूं कि ये 50 मीटर का है, फाइबर प्लास्टिक का टेप है, फ्रीमांस का सबसे अच्छा होता है। तो ऐसे टेपों में क्या होता है ना कि एक साइड में ये देखिए, ये जो मेरे सामने है, ये जो मेरे सामने है, ये देखिए, ये मिलीमीटर का है, सेंटीमीटर का है, मीटर का है। ठीक है, ये देखिए 30 लिखा हुआ है, ऐसे 40 है। ठीक है, ये देखिए 50 है। और इधर देखेंगे, ये क्या है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये सारे के सारे इंच में है। ठीक है, तो इस साइड में सूत में है सबसे छोटा। ये देखिए जो दो खाने दिख रहे हैं ना, ये एक खाने से खाने के बीच की दूरी है, देखिए ये दो खाना दिख रहा है। ये क्या है, ये सूत है। और उसके बाद ये देखें अगर आप, तो 5 और 6 के बीच में ये क्या है, ये इंच है। तो सबसे छोटा सूत, फिर इंच, और उसके बाद ये देखेंगे यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है 11 के बाद, यानी 12 इंच है। तो 12 इंच है तो मतलब 1 फीट हो गया। तो इसमें दोनों साइड में अलग अलग होते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, और दूसरी साइड में आपका सूत, इंच और फिट। वैसे बहुत सारे लोगों को सूत के बारे में जानकारी नहीं होती है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज में देखें तो जो गांव के मिस्त्री होते हैं ना, वो कहते हैं सूत में बात करते हैं, कहते हैं भैया 3 सूत की सरिया ला देना। तो अब 3 सूत तो शायद कुछ लोगों को पता नहीं होता है, वो भी कहते जाकर के 3 सूत की सरिया दे दीजिए। और उसके बाद फिर मिलीमीटर की बात होती है। मिलीमीटर को तो पता है, लगभग जानकारी सबको रहती है कि मिलीमीटर कितना होता है। तो सूत में जब हम बात करते हैं तो 3.17 एक इंच में, सॉरी, एक सूत में 3.17 मिलीमीटर होते हैं। अगर कोई कहता है कि 3 सूत का सरिया लेना, मतलब होता है कि वो 10 mm की बात कर रहा है, और 4 सूत की सरिया की बात कर रहा है तो मतलब वो 12 mm सरिया की बात कर रहा है। और इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट करने का तरीका जो है, कैसे पता करें कि हमें एक सूत में कितना मिलीमीटर होता है। तो क्या करते हैं, 1 इंच बराबर कितना होता है, 25.4 मिलीमीटर होता है। और 1 इंच में 8 सूत होते हैं। ठीक है, 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर, और एक सूत में आपका 1 इंच में 8 सूत। तो क्या करते हैं, 25.4 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, और ये हो गया आपका 3.17 mm होता है एक सूत में मिलीमीटर। ठीक है, ध्यान रखिए, आपसे कोई 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत की सरिया कह रहा है, उसको आप 3.17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो 3 पॉइंट ही लेते हैं, 17 नहीं लेते हैं। हाँ, कभी कभी प्लस माइनस हो जाता है। तो अब आप राउंड फिगर में लीजिएगा, जैसे 3 त्रिक 9, अगर कोई कह दे 3 सूत, 3 सूत का मतलब हुआ 3 गुणे 3.17, तो 3 त्रिक 9, तो 9 mm की सरिया नहीं आती है, 10 mm की आती है। तो ये क्या होगा, ये 10 mm की बात कर रहा है। ऐसे जैसे 4 सूत की बात कर रहा है, तो 4 सूत का मतलब 3.17, तो ये 12 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये 12 mm ही माना जाता है। ठीक है, 10 mm, 12 mm, उसके बाद 16 mm, फिर 20 mm, 25 mm, 32, 36, 40, 44 mm तक की सरिया आती है। वो भी जितनी भी मोटी सरिया होती है ना, बेसिकली 1 इंच के ऊपर, या 16 mm के ऊपर। ठीक है, वो सब फिर क्या होती हैं, वो स्पेशल ऑर्डर पर आती हैं, ऐसे जनरली नहीं मिलता किसी को, क्योंकि उनकी डिमांड कम होती है। वो हैवी कंस्ट्रक्शन जो होते हैं ना,
वहाँ पर यूज होती हैं, तो उनको और डिमांड मंगाना पड़ता है। बाकी आपको 12 mm 15-16 mm तक तो मार्केट में लगभग अवेलेबल होती है। तो ये हुआ सूत से हमने समझा कि कितने मिलीमीटर होता है, या फिर 1 इंच में कितना सूत होता है, 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है, कितना सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। कंस्ट्रक्शन के बारे में किसी भी तरह की जानकारी अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बनाने की जानकारी देंगे, फाउंडेशन से लेकर के, कास्टिंग से लेकर के, स्लैब से लेकर के, फिनिशिंग तक। इवन आपको प्लम्बिंग का काम करना है, आपको इलेक्ट्रिकल का काम करना है, आपको पेंटिंग का काम करना है, आपको पुट्टी का काम करना है, उन सब के बारे में आपको A to Z अच्छी जानकारी दी जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ताकि आप जो यहाँ के लोकल ठेकेदार हैं, जो लोकल लोग काम कर रहे हैं, उनके दलाली से बचें, उनके जो नुकसान से उससे बचें, क्योंकि इनको कुछ जानकारी है नहीं। ये बोलते हैं भैया आप सरिया ला दो, सीमेंट ला दो। अरे भाई सरिया ला दे, कौन सी ग्रेड की सरिया ला दे? सरिया 550 ग्रेड की चाहिए कि 550D चाहिए कि 600 चाहिए? ये तो कहते हैं फलाने वाली ला दो। अरे फलाने वाली ला दो, दुर्गापुर की ला दो, यहाँ की ला दो, वहाँ की ला दो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। तो उसमें होता क्या है, कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। आप नहीं समझेंगे अभी कार्बन कंटेंट क्या होता है। देखने में सरिया की जैसी होती है, लेकिन बहुत प्लस माइनस होता है। इसलिए हम कहते हैं ना, किसी ब्रांड की आप सरिया यूज़ कीजिए। रेट 1-2 रुपये का फ़र्क है, बट आप जिसका रेट कम है और किसी का रेट ज़्यादा है, तो जिसका रेट ज़्यादा है उसका वेट भी कम होता है, कुल मिलाकर के बराबर होता है, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे अभी। इसीलिए आपको अगर अच्छी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। तब तक के लिए गुरु घंटाल उर्फ विजय सिंह को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।